बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है लंका का राजा रावण। आज तक आप लोगों ने रावण की बुराइयों के बारे में सुना है, लेकिन आज मैं रावण की कुछ ऐसी अच्छाइयों के बारे में बताएंगे जिससे उसके चरित्र में काफ़ी निखार आता है। आज से वर्ष 7129 वर्ष पूर्व भगवान राम अर्थात श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में हुआ था दशानन रावण। रावण तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राम का नाम भी बहुत मिलता है। रावण एक कुशल राजनेता था, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसी कारण से सभी देवता, दानव सब भयभीत रहते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थी। तो जैन शास्त्र में रावण के प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सालाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से। होई है वही जो राम रुचि राखा। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देता है और आप देवताओं की नज़र में गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों का समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरी की स्त्री का हरण किया। आओ जानते हैं कि रावण में कौन सी अच्छाइयाँ थी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महापंडित रावण। कहा जाता है कि जब राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, तब राम रामेश्वर के पास गए और वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की। उसकी पूर्णाहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया, मगर उन्होंने आने से अपनी असमर्थता व्यक्त किया। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूरा हो सके। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव प्रभु राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। रावण यज्ञ पूर्ण करने के लिए आने के लिए तैयार हो गया और कहा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान में माता सीता को साथ लेकर आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजयी होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था।
उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान शिव तप में मग्न है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया। और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे मुक्त कर दो। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बना और शिव तांडव स्तोत्र का रचना किया। रावण की रचना में रावण के शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई ग्रंथों की रचना की। कुछ का मानना है कि लाल किताब ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ भी रावण संहिता का अंश है। रावण ने यह विद्या भगवान सूर्य से सीखी थी। राजनीति का ज्ञाता रावण। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गया तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं, पैरों की ओर बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण के राजनीति के कई गूढ़ रहस्य लक्ष्मण को पता चले और रावण ने अपने रहस्यों को लक्ष्मण को बताया। रावण कई शास्त्रों का रचयिता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणी यम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। शिवतांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा कई ग्रंथों की रचना रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था। और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अंगूठे से तनिक सा दबाया और फिर जहाँ था वहीं स्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और क्षमा करते हुए शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लगा। या क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिवतांडव स्तोत्र कहलाया। अरुण संगीता। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। रावण संहिता जहाँ रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इससे ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भंडार भी देती है। रावण पर रचना। पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुरसेन द्वारा रावण पर वयम रक्षामः नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया है। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर नामक उपन्यास का वर्णन किया गया है, लिखा गया है। रावण एक मायावी शक्ति था। शक्तियां 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। परिजनों की रक्षा के लिए रावण प्रतिबद्ध था। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसने कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन से अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन से ले जाने और उनकी
अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना भी एक योजना थी, जिस योजना के अंतर मारीच को मोक्ष मिलना था। तो इस तरह से रावण बहुत सारे लोगों को राम के हाथों मरवा कर अपने जितने राक्षस कुल में थे सबका रावण के हाथों से मरवा करके और सबको मोक्ष दिलवाया। लेकिन विजय रावण की हुई, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा थी, भगवान विष्णु की प्रतिज्ञा थी कि रावण के समूचे वंश का नाश कर दूंगा। लेकिन रावण की राजनीति और कूटनीति से उनकी यह प्रतिज्ञा विफल हो गई, क्योंकि अपने वंश को ही, विभीषण को, एक कूटनीति के तहत रावण ने लात मारकर राम के पास भेजा और वही विभीषण आखिर में लंका का राजा बना। तो रावण के वंश का नाश राम नहीं कर पाए, तो विजय रावण की हुई, राम की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। इसके साथ साथ भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण के अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा, लेकिन उस कैद के दौरान माता सीता को छुआ तक नहीं था। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुम अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जात के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे श्री राम जी के शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उनका अंत। रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभन दिया ताकि उनकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती तो अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण ने को किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। यह रावण के सच्चे चरित्र का विवरण है। रावण के असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए एक कार्य किया। रावण के शासनकाल में जनता सुखी और समृद्ध थी, सभी नियमों से चलते थे और किसी में भी किसी प्रकार का अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। रावण ने शुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, बाराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका तक था। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। दरअसल माली, सुमाली, माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों से जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामः तथा पंडित मदन मोहन शर्मा की शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश करने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों का सम्मान करने वाला भेदभाव रहित समाज का स्थापक था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर था रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस हैं। तो दोस्तों,
रावण का वैद्य सुखेन ही था जो कि लक्ष्मण को बचाया था। कई बार बानर मूर्छित हुए तब जामवंत ने सलाह दी थी कि सुखेन ही बचा सकता है। ऐसे बहुत सारे रावण के कारनामे थे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।